हेलो गाइस, दिस इज़ मी अनली और इस चैनल पे मैं वीडियोस बनाता हूँ सेल्फ इम्प्रूवमेंट और रिलेशनशिप एडवाइस के बारे में। और आज की मेरी वीडियो का टॉपिक है 5 साइंस योर पार्टनर इज़ हैविंग एन अफेयर। 5 वो साइंस जिनसे पता चलेगा कि आपका पार्टनर किसी और से अफेयर में है या नहीं। बिफोर गोइंग टुवर्ड्स दिस टॉपिक मैं कहूँगा प्लीज़ सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड इफ़ यू हैवंट सब्सक्राइब प्लीज़ कर दें ताकि आपको आने वाली वीडियोस जो हैं वो हेल्प कर सकें। और अगर आपके कोई क्वेश्चंस हो यू कैन आस्क मी ऑन इंस्टाग्राम, द लिंक इज इन डिस्क्रिप्शन। तो बढ़ते हैं टॉपिक की तरफ। 5 साइंस योर पार्टनर हैविंग एन अफेयर। ठीक है, वो 5 साइंस कौन से हैं जिनसे पता कर सकते हैं कि आपका पार्टनर वो किसी से रिलेशनशिप में है या कोई अफेयर है या कुछ गलत काम कर रहा है वो आपके अलावा। आई नो यू लव देम एंड ये आपके लिए सुनना अच्छा नहीं है, लेकिन मैं दुआ करूँगा कि इनमें से कोई साइंस ना हो आपके रिलेशनशिप में, लेकिन अगर है तो आपको सस्पिशियस होना चाहिए, थोड़ा मोहतात एहतियात करनी चाहिए। तो साइन नंबर 1 ये है कि दे चेंज देयर यूजुअल बिहेवियर पैटर्न। ठीक है, अगर उनका सडनली बिहेवियर पैटर्न चेंज हो गया है, फॉर एग्जांपल वो सुबह जल्दी नहीं उठते थे लेकिन वो आजकल सुबह जल्दी उठ के जॉगिंग पे जा रहे हैं, अपने आप को चेंज कर रहे हैं, कुछ ऐसा कर रहे हैं जो आपको लग रहा है कि यार ये शख्स तो ऐसा नहीं करता था, ये तो बिल्कुल ऐसा नहीं था। तो इट मीन्स दे आर दे बिकॉज सबकॉन्शियसली वो किसी को इम्प्रेस करना चाहते हैं। तो जब हम किसी को इम्प्रेस करना चाहते हैं तो अपने आप को हम चेंज करना चाहते हैं उसके लिए। तो अगर वो एकदम से चेंज हो गया है, रातों को बात नहीं करता या जिस टाइम पे आप बात करते थे उसको आजकल अच्छा नहीं लग रहा उस टाइम पे बात करना, या आजकल उसका बिहेवियर पैटर्न चेंज है, वो ज़्यादा खामोश रहने लग गया है या ज़्यादा खुश रहने लग गया है, पहले खामोश रहता था। तो मतलब अगर आपको सडन बिहेवियर पैटर्न उनका चेंज लग रहा है तो इट मीन्स दे इट इज़ अ पॉसिबिलिटी दैट दे आर हैविंग अ रिलेशनशिप विद समवन एल्स। ठीक है, बिकॉज जैसे कि मैंने पहले कहा जब हम किसी को इम्प्रेस करना चाहते हैं तो उसके लिए चेंज हो सकते हैं। तो मे बी आपकी अट्रैक्शन क्योंकि लो है, न्यू पर्सन की अट्रैक्शन उसके दिमाग में बहुत ज़्यादा है, उसको इम्प्रेस करने के लिए वो खुद को चेंज कर रहा है। ठीक है, हम जिससे बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट होते हैं हम उसके लिए खुद को चेंज करना चाहते हैं, अदरवाइज हम खुद को चेंज नहीं करना चाहते। हर इंसान को ये लगता है कि वो परफेक्ट है। ठीक है, सेकेंड साइन ये है कि वो बहुत ही रूड बात करेंगे, डिसरिस्पेक्टफुल होंगे। यस, अगर अगर इन सब साइंस जो मैं आज बताने वाला हूँ इनमें से सबसे कोई पावरफुल साइन है ना कि आपकी गर्लफ्रेंड या आपका बॉयफ्रेंड किसी और से रिलेशनशिप में, तो उसका नंबर 1 मैं कहूँगा सबसे पावरफुल साइन ये होगा कि बीइंग रूड एंड डिसरिस्पेक्टफुल। कभी आपने गौर किया है कि ब्रेकअप से कुछ दिन पहले ही वो आपसे रूड बात करने लग जाते हैं, इरिटेट होते हैं। जितना जितना आप उनके करीब जाते हैं, जितना जितना आप उनको बोलते हैं कि कैसे हो, हाय, इवन आप नॉर्मल बात भी करोगे, इवन आप लिखोगे जस्ट हेलो हाय कैसे हो, या कोई जोक करोगे तो वो इरिटेट होंगे, वो कहेंगे नहीं मुझे नहीं पसंद आजकल, या इस तरह की बातें करेंगे जिससे ऐसे लगेगा कि जैसे मतलब वो इरिटेट हो रहे हैं। मुझे अपने ब्रेकअप्स में याद है कि मैं जितना उससे बात करना चाह रहा था उतना वो मुझे इग्नोर कर रही थी विदाउट एनी रीज़न। मतलब मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मेरी गलती क्या है। और मोस्ट ऑफ द टाइम गाइस की ये प्रॉब्लम है कि गाइस के साथ जब ऐसा होता है तो वो फ़ौरन शक करने लग जाते हैं और उनको लगता है कि यार ये कहीं और मुँह मार रही होगी। कभी-कभी ये सही भी होता है जैसे कि मैं बता रहा हूँ, कभी-कभी ये गलत भी होता है। तो इसलिए पहले से अज़म्पशन्स मत किया करें। कुछ अरसा लोगों को देखा करें अगर उनका बिहेवियर पैटर्न बिल्कुल डिसरिस्पेक्टफुल है, क्योंकि आजकल एक नई टर्म आई हुई है डिजिटल धोखेबाज़, जिसमें लोग चाहते हैं कि आप ही उन्हें छोड़ दें। वो आपको इतना मजबूर करते हैं, इस पे मैं एक दिन वीडियो बनाऊँगा किसी दिन। लेकिन आज मैं बस ये साइंस आपको बताना चाहता हूँ जिसमें आपको इतना इग्नोर करते हैं कि आप ही ब्रेकअप कर लें ताकि बाद में गिल्ट आप फ़ील करें। ठीक है? तो एक साइन ये होगा कि वो बहुत रूड होंगे, डिसरिस्पेक्टफुल होंगे। आप और कोई इंसान अगर कोई डिसरिस्पेक्टफुल है आपसे, मतलब आपकी इज़्ज़त नहीं करता, तो इट मीन्स वो आपसे प्यार नहीं करता। तो इट मीन्स प्यार खत्म हो चुका है, अट्रैक्शन खत्म हो चुकी है। ऐसी सिचुएशन में स्पेस देना ही बेहतर है। तो अगर वो रूड हैं, डिसरिस्पेक्टफुल हैं, तो एक साइन ये है कि वो किसी और से अफेयर में हैं, क्योंकि उनका दिमाग, उनका फ़ोकस कहीं और है, वो कहीं और अट्रैक्टेड है। ठीक है? साइन नंबर जो 3 है वो है सडन डिसअपीयरेंस। ठीक है, सडन डिसअपीयरेंस से मुराद ये है कि फॉर एग्जांपल आप दोनों एक साथ क्लास में पढ़ते हैं या आप दोनों एक साथ ऑफिस में हैं कहीं, और अचानक से वो गायब हो जाती है। वो कहती है कि आज मुझे जल्दी घर जाना है, या ऑफिस के बाद आप जाके रेस्टोरेंट में चाय पीते थे, बैठते थे, बातें करते थे, लेकिन आजकल उसका दिल नहीं कर रहा। तो इट मीन्स
इट मीन्स कि पॉसिबिलिटी है। मैं बार बार पॉसिबिलिटी का वर्ड यूज इसलिए कर रहा हूँ बिकॉज लाजमी नहीं कि 100% वो रिलेशनशिप में ही है, बिकॉज समटाइम्स हमारी लाइफ में और भी बहुत प्रॉब्लम्स होती हैं, ठीक है, कोई फैमिली की प्रॉब्लम चल रही हो, कोई कुछ भी हो सकता है, लेकिन ये वो साइंस हैं जिनसे आपको अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये हो सकता है, पॉसिबिलिटी है, और मोस्ट ऑफ द टाइम होता भी है, बिकॉज ह्यूमन कभी अपना बिहेवियर पैटर्न एकदम चेंज नहीं करते। तो अगर उनकी कोई रूटीन चेंज हो रही है, बिहेवियर पैटर्न चेंज हो रहा है, उनका उनका बात करने का स्टाइल चेंज हो रहा है, तो ये इट मीन्स ये साइन है कि दे आर इंटरेस्टेड टू समवन और दे आर अट्रैक्टेड टू समवन, ठीक है। साइन नंबर 4 है, ये है कि वो एकदम अपने लुक को चेंज करेंगे, या सडन इम्प्रूवमेंट ऑफ लुक या आउटर अपीयरेंस अगर उनका आ गया है। पहले वो तैयार नहीं होती थी, पहले वो नॉर्मल से बाल बना के आपके साथ आ जाती थी, लेकिन आजकल वो एकदम उसने बालों का कलर चेंज करवा लिया है, वो नए नए कपड़े पहनने लग गई है, वो ज़्यादा खुश रहने लग गई है, वो ज़्यादा दोनों जेंडर्स के लिए कह रहा हूँ कि अगर आपका बॉयफ्रेंड भी ऐसी कोई हरकतें कर रहा है और अचानक से उसको अपने पेरेंट्स का ख्याल आने लग गया, आजकल वो बहुत महंगी महंगी शर्टें पहन रहा है और चेंज कर रहा है खुद को, आउटर अपीयरेंस, तो इट मीन्स दाल में कुछ काला है। इट मीन्स दे आर अट्रैक्टेड टू समवन और दे वांट टू अट्रैक्ट समवन, जिसकी वजह से वो सब पापड़ बेल रहे हैं। तो बताने का मकसद ये है कि साइन नंबर 4 ये है कि वो अपने लुक को चेंज करेंगे। मे भी शायद वो नया हेयर कट करवा लें, मे भी शायद वो एकदम से नए कपड़े पहनने लग जाएं, जी सही है, बालों को कलर करवा लें। तो ये वो साइंस हैं जिनसे आपको लगेगा इट इज़ पॉसिबिलिटी कि दे आर इन अ रिलेशनशिप। और साइन नंबर 5 जो है वो मुझे बहुत ही बुरा लगता है। वो ये है कि दे वांट सडन प्राइवेसी, यानी कि वो आपके साथ रिलेशनशिप में पहले बहुत ओपन होते हैं, आपसे सब चीज़ें शेयर करते हैं। अक्सर मैंने रिलेशनशिप्स में देखा है कि बॉयफ्रेंड और गर्लफ्रेंड एक दूसरे से पासवर्ड भी शेयर कर रहे होते हैं फेसबुक इंस्टाग्राम का, लेकिन अचानक से ब्रेकअप के कुछ दिन पहले ही उनकी गर्लफ्रेंड एकदम छुपाने लग जाती है सब चीज़। इसका एक टैक्टिक आप ये भी इस्तेमाल कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल वो आपके साथ बैठी है और आपने चेक करना है इस चीज़ को, तो आप ये कह सकते हैं कि यार मुझे गूगल पे कुछ सर्च करना है, मेरा मोबाइल ऑन नहीं हो रहा है या कुछ भी ऐसा। तो आप अगर वो परेशान हो जाती है और वो कहती है नहीं 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 नहीं, तो इट मीन्स ये साइन ये है कि वो अचानक से प्राइवेसी मांगती है। इट मीन्स कुछ ऐसा चल रहा है कि उसको आजकल अच्छा फील नहीं होता अपनी चीज़ें शेयर करने में, या आपका पासवर्ड चेंज कर दिया है, इस तरह की होता है। बिकॉज हम एकदम प्राइवेसी क्यों करते हैं? हम एकदम प्राइवेसी इसलिए करते हैं बिकॉज कुछ दाल में कुछ काला होता है, वरना अदरवाइज फॉर एग्जांपल आपका 2 साल का रिलेशनशिप था और सब चीज़ें ओपन थी, वो सब चीज़ें शेयर करती थी, और अचानक से उसके बिहेवियर पैटर्न में चेंज आया, वो अपना मोबाइल छुपाती है, वो अपने मोबाइल आपके सामने यूज़ नहीं करती, या इस तरह की कोई सिचुएशन है, तो इट मीन्स दे आर हैविंग अ रिलेशनशिप या उसकी पॉसिबिलिटी। सो दीज आर द 5 साइंस, जो मैं फिर रिपीट कर देता हूँ कि अगर ये 5 साइंस हैं तो इन 5 साइंस अगर ये चल रहे हैं तो आपको स्पेस देना चाहिए, और स्पेस से ये है कि आपकी अट्रैक्शन थोड़ी बिल्ड हो जाएगी और फिर वो आपकी तरफ तवज्जो उसकी हो जाएगी। अदरवाइज आप इन 5 साइंस को देखते हुए उसे मनाने की कोशिश करेंगे या उसके करीब जाने की कोशिश करेंगे, तो आप ब्रेकअप की तरफ जाएंगे या अपने रिलेशनशिप की कब्र खोद देंगे, मैं ये कहूँगा, ठीक है। तो 5 साइंस दोबारा रिपीट कर दूँ, वो यही है: चेंज ऑफ यूजुअल बिहेवियर पैटर्न, एकदम उनका बिहेवियर पैटर्न चेंज हो गया, या वो आपसे बहुत रूड हैं या डिसरिस्पेक्टफुल हैं, या वो एकदम गायब हो जाते हैं, उनका दिल नहीं करता, वो क्लास के फ़ौरन बाद घर भागने की करते हैं, उनका दिल नहीं करता कि आपसे बैठ के थोड़ी देर बात करें, या वो एकदम अपने लुक्स को चेंज कर रहे हैं, इम्प्रूवमेंट लेकर आ रहे हैं, या वो एकदम प्राइवेसी मांगने लग गए हैं आजकल। तो दीज आर द 5 साइंस जिनसे आप पता कर सकते हैं कि आपका जो है वो ब्रेकअप जल्दी होने वाला है, और दे आर हैविंग एन अफेयर, जिसकी वजह से आपकी अट्रैक्शन कम हो सकती है और उनकी बढ़ सकती है, क्योंकि दे आर अट्रैक्टेड टू समवन एल्स। सो these are the 5 signs. Thanks for watching. If you have any questions, you can ask me on Instagram. The link is in description. Thanks for watching. Have a good day.